हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। एनटीपीसी 12th लेवल का जो 19 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ उसके यहाँ पे हम जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको किसने लिखा था? आर.के. नारायण जी ने इनको लिखा था। इनके द्वारा लिखी गई ये भारत की एक काल्पनिक नगर मालगुडी की कहानियों का यह संग्रह है। अगला है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। देखिए, संविधान संशोधन से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक शिफ्ट में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। संविधान संशोधन का मैंने वीडियो बनाया है 2 पार्ट में, एक में 1 से लेकर 50 तक, दूसरे में 51 से लेकर 105 सभी संशोधन में कवर कर रहा हूँ। वो वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा मैं आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसका भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जल्दी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगला है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर किस शैली में है? तो इसको इंडो सारासेनिक शैली में बनाया गया है, जो कि भारतीय, मुस्लिम और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। अगला देखते हैं, मंत्रिमंडल की संख्या किस संशोधन द्वारा सीमित कर दी गई थी? तो जो 91 नंबर का संविधान संशोधन है, 91 जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत मंत्रियों की अधिकतम संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था। अगला है, राष्ट्रपति किसी राज्य के विधायक को अधिकतम 3 माह तक ही रोक कर रख सकते हैं। यह किस केस से निर्धारित हुआ था? तो के पुरुषोत्तम रेड्डी बनाम भारत सरकार का जो केस था, इसके माध्यम से किया गया था। अगला है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो म्यांमार स्थित है। इससे पहले बर्मा भी बोला जाता था। आगे देखते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1988 में लाया गया था, इसके माध्यम से मतदान की आयु को घटाया गया था 21 से 18 वर्ष। अगला है, विंडोज़ में MS ऑफिस के अंदर नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है? तो इसको नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N दबाकर आप बना सकते हैं। यह कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत तेज़ी से फोल्डर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये आर्करी यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया है। आगे देखते हैं, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इससे पहले दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ चुका था, एंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, ये वहाँ पे पूछा गया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था लास्ट में, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी भी दी थी। तो जिसने उस वीडियो को देखा होगा उससे क्वेश्चन बन गया होगा। आगे देखते हैं, 1919 के रोलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस सभा का गठन किया था? तो यहाँ पे सत्याग्रह सभा का इन्होंने गठन किया था, जो शांतिपूर्ण असहयोग के लिए बनाई गई थी। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस निकाय के अंतर्गत आता है? तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग, इसके अंतर्गत ये आता है। RTI की बात करें तो 2005 में इसको लागू किया गया था। आगे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 1990 में प्रकाशित की गई थी। कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें देश की प्रगति को केवल आय के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मापा जाता है। काल में शहरी नियोजन किस स्थल से संबंधित था? तो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की परंपरा दिखाई देती है। इसमें पक्की सड़कों, जल निकासी प्रणाली और ग्रिड जैसी योजनाएं शामिल थी। अगला है, 88वां संविधान संशोधन 2030 किससे संबंधित था? तो ये सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर से संबंधित था। आगे देखते हैं, हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में दोबारा चुनाव करवाना पड़ा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तुर्की में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के चलते दोबारा चुनाव कराना पड़ा, जिसमें लोकतंत्र और नेतृत्व पर लोगों का भरोसा बना रहे। आगे अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PM युवा? तो हिंदी में अलग हो गया है और इंग्लिश में अलग हो गया है। तो इंग्लिश वाला देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PM युवा? तो PM युवा का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान इसका फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं, पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक रखने का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस की बात की गई थी। पेरिस समझौता 2015 में जो कि हुआ था, तो यहाँ पे ये निर्धारित किया गया था
कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास भी यहाँ पे जारी रखेंगे। आगे देखते हैं, कौन सी योजना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू की है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है सरकार के माध्यम से। आगे देखते हैं, रूसीकोंडा बीच किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध समुद्री तट है जो अपने शांत वातावरण और स्वच्छता के लिए जाना जाता है। अगला है, हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई? तो VLSR-SAM यहाँ पे विकसित की गई है। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसको बोला जाता है, जो समुद्र से हवा में मार करने की क्षमता रखती है और नौसेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाती है। आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके मध्य लड़ा गया था? तो नवाब सिराजुद्दौला के मध्य इसको लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 में हुआ था। ये भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व की शुरुआत यहाँ इसको माना जाता है। महात्मा गांधी किस आंदोलन से मॉडरेट लीडर से मास लीडर बन गए थे? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया गया था। कहाँ पे? तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जहाँ गांधी जी ने नील किसानों की समस्याओं को उठाया था। यहीं से गांधी जी भारत में एक जन नेता के रूप में उभर कर आए थे। अगला है, कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है, जो कि एक साथ सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है। और अगर सिर्फ कॉपी करने की बात करें तो Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किस भौतिक राशि के आयाम में द्रव्यमान और समय शून्य होता है? तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें नहीं होता। क्या चीज़? ना तो द्रव्यमान और ना ही समय होता। अगला है, कार्नो इंजन की खोज कब और किसने की थी? तो 1924 में सैंडी कार्नो ने इसकी खोज की थी। यह एक आदर्श ऊष्मा इंजन का मॉडल था जो ऊष्मा को कार्य में बदलने की अधिकतम दक्षता बताता है यानी कि रखता था। इंडियन ओपन एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति याराजी ने यहाँ पे जीता है, जो कि इंडियन ओपन एथलेटिक्स 2024 में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। वह हर्डल और स्प्रिंट दौड़ की विशेषज्ञ खिलाड़ी हैं। अगला है, बंजर भूमि की परिभाषा क्या होती है? तो ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं होती, खेती नहीं की जा सकती, उसको इनफर्टाइल लैंड बोला जाता है या फिर बैरन लैंड बोला जाता है। इसमें नमी की कमी होती है, खनिजों की कमी होती है और अपर्याप्त मृदा की वजह से फसलें यहाँ पे नहीं उगाई जा सकती। अगला है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 15 वर्ष होती है। अगला देखते हैं, मई 2025 में भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कौन सी स्थापित की गई थी? तो प्राणी 2025 नाम से ये है, जो कि उच्च रेजोल्यूशन और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो वर्ष 2023 में अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। ब्रिटिशों ने भारत में पहली कंपनी कब खोली थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार यहाँ पे स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं, स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो इसका नाम बरूणास्त्र है। ये भारत द्वारा स्वदेश रूप से विकसित की गई है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसे नौसेना के लिए DRDO ने विकसित किया है। टाजेना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो ये 2000 में, सन 2000 में इसको अपनाया गया था। इसका उद्देश्य आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों के सीमा पार परिवहन से जैव विविधता की रक्षा करना है। अगला है, INS वास के बारे में विवरण के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो ये भारतीय नौसेना का मिसाइल गश्ती जहाज है जो तेज गति और मारक क्षमता से लैस है। इसका उपयोग तटीय निगरानी और सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला है, कोल्ड ड्रिंक में कंप्रेस्ड CO2 क्यों मिलाई जाती है? कोल्ड ड्रिंक में कंप्रेस्ड CO2 मिलाने से उसमें बुलबुले बनते हैं जिसे कार्बोनेशन कहते हैं। इससे पेय में तीखापन और स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह से फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चन थे वो सभी यहाँ पे हमने देख लिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।